नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है टेक शास्त्र। टेक रेडार के हमारी जो वेबसाइट है उसके थ्रू हम उपस्थित हुए हैं आज भी। तो आज जो है हम बात करेंगे, अब जैसे आपको पता है कि अब फेस्टिवल सीजन जो है, मतलब जो काफी फेस्टिवल्स एक के बाद एक आने वाली हैं और काफी लॉन्चेस होंगी। लेकिन उसके बारे में बात ना करके, क्योंकि वो ब्रांड्स अपने आप की बात करेंगे उसके बारे में, तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इस बात को। आज हम बात करेंगे एक देसी हिंदुस्तानी फोन कंपनी के बारे में, जो शुरू तो बहुत रिसेंटली हुई थी, लेकिन आज की डेट में वो मोबाइल कंपनी, जो मोबाइल सर्विस कंपनी सबसे बड़ी है। और वो एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, मोबाइल प्रोडक्ट लेके आए हैं जो आपके हाथ में सिर्फ 500 रुपए में आ सकती है। तो जितेंद्र, नमस्कार, पहले तो स्वागत नमस्कार है जी। आपका। और बताइए ये क्या चीज है, ये क्या क्या खेल है? नमस्कार राज, थैंक यू। बिल्कुल, 500 रुपए की जैसे आपने बात की तो ये ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी बात हो जाएगी। अब वो कर लो दुनिया मुट्ठी में हमारे पास 500 रुपए में आया था, बट अब 20 साल उसी का पुरानी हो, 20 साल पुरानी एक्चुअली। हाँ सॉरी, 20 साल हाँ। पुरानी। मैं 2012 ले गया था उसको, वो इनफैक्ट 2000। सो 2002 की बात है, हाँ। हाँ बिल्कुल, 2002 में आया था ये। तो वही चीज हमारे पास अब वापस आ रही है, लेकिन अब नए अवतार में, नए पैकेट में। तो जो रिलायंस जियो अभी लेके आ रहा है कि अपना नया जियो फोन नेक्स्ट, हम्म। उसके बारे में बात हो रही है। तो वो अब लॉन्च होने वाला है, जैसे इन्होंने अपने एजीएम में अनाउंस किया था। हम्म। तो गणेश चतुर्थी पे फोन अवेलेबल होगा, उन्होंने ये बोला था। और गणेश चतुर्थी अब 10 तारीख को ही है, तो 5 दिन बाकी है। और हाइप इसलिए हो जाती है बिकॉज रिलायंस कुछ भी करता है तो बहुत बड़े लेवल पे करता है। तो कोई हम्म। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर उनको छोटी सी डिवाइस लॉन्च करनी है, इनका कोई 6-8 महीने का प्रोग्राम होगा, जैसे कि बहुत सारी चाइनीज कंपनीज करती है कि हर हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक नया फोन निकालती है। रिलायंस ऐसा नहीं करता है। वो हम्म। ट्रेंड सेटिंग वाली चीज होती है, जो एक फोन आता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री चेंज कर देता है, उस तरीके का उनका प्रोग्राम है। इसके लिए उसका बहुत हाइप रहती है। हम्म। तो सिमिलरली अब ये जियो फोन नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं कि ये, क्योंकि ये सबसे सस्ता 4G फोन होने वाला है, जो हम्म। जो अब तक अनाउंसमेंट है। और प्लस जो बाकी सारी इससे इससे रिलेटेड जो अब तक न्यूज आई है, तो उसके सबसे काफी हाइप है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो एक बात बताइए, आप ये 500 रुपए का आपने बोला 4G फोन है, कि क्या ये जो, मतलब ये इन्होंने कहा था कि आ, ये मतलब 2G मुक्त भारत का एक उन्होंने नारा, एक तरीके से नारा दिया था। अब नारा बोल लीजिए या मतलब एड एड लाइन बोल लीजिए, एड लिब जिसको बोलते हैं। तो ये क्या सही में ये हिंदुस्तान के जितने फोन यूजर हैं उसको, जो 2G अभी भी जिनके पास है गांव कस्बे में, तो क्या ये सचमुच उसको एक तरीके से 2G जो है गायब हो जाएगा इस फोन के आने से? देखिए राज, ऐसा है कि इंडिया का अभी जैसे बहुत मार्केटिंग होती है, जैसा होता है जो हम स्मार्टफोन्स वगैरह पर देख रहे हैं, फोन टीवी में ऐड आ रहे हैं, देख के लगता है कि सारे लोग अच्छे एडवांस फोन यूज कर रहे होंगे। बट एक्चुअली जो रियलिटी है वो उससे उलट है। जो अभी भी हमारा एक मेजर यूजर बेस है, वो अभी भी फीचर फोन्स पे, अभी भी वो कीपैड वाले फोन्स यूज कर रहा है। और तो उनके लिए रिलायंस कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद हो, तो जियो फोन लेके आया था अपना पुराना, जो फर्स्ट हम्म। फोन था जिसमें कीपैड था, लेकिन वो 4G कनेक्टिविटी के साथ में था। हम्म। अब वो जो यूजर बेस है वो भी मेरे हिसाब से 70% के आसपास है इंडिया का भी। तो हम्म। उसको अभी कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि 2G मुक्त भारत करके ये अपना नया फोन ला रहे हैं। वो तो नहीं हो सकता, आई थिंक वो बहुत बड़ा ड्रीम है जो अंबानी जी देख रहे हैं अभी। बट क्योंकि जो डेटा भी अभी बता रहे हैं कि मार्केट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इन्होंने करीबन 300 मिलियन डिवाइसेस अभी ऑर्डर की हैं। मतलब 3 करोड़ नहीं, हाँ, 30 करोड़ आई थिंक। 30 करोड़ ना? हाँ, तो 30 करोड़ डिवाइसेस से वो कितना बिकेगी उसमें से वो देखने वाली बात है। पर वो जो 2G को कन्वर्ट करके 4G में लेके आएंगे, वो एग्जैक्टली पॉसिबल होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। उसमें उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो ये यूजर बेस है उनको इंटरनेट से मतलब नहीं है। उनके लिए हम्म। बेसिक उनके लिए कम्युनिकेशन का मतलब फोन उठाओ, कॉल करो, बात करो। हम्म। अब उनको अगर आप कहेंगे कि व्हाट्सएप यूज करो या मैसेज करो, तो वो नहीं, वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है। प्लस उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। उनकी सबसे पहली होती है कि एक तो बैटरी लंबी चले। हम्म। दूसरा, उनको उनको टच एंड फील का इम्पैक्ट चाहिए कि वो बटन यूज कर सके। सेकंड, वो ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए कि अगर वो गिर गया 50 बार फोन, तो उनको लगता है कि अच्छा गिरा दिया, देखो खुल गया, लेकिन मैंने वापस 1 मिनट में जोड़ दिया, मेरा फोन चल रहा है, आपका नहीं चलता। तो इसमें हम्म। वो प्राइड फील करते हैं, वो वाली सिनेरियो है। वो स्मार्टफोन में ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो अगर उनमें कुछ खराब भी रहता है तो 100-200 रुपए में उनका रिपेयर हो जाता है, काम चलता रहता है। यहाँ पे अगर आपका फोन एक बार गिर गया, स्मार्टफोन,
तो उसे खर्चे हजारों में आएंगे। ठीक है, फोन सस्ता है, जो सुनने में आया कि 4-5 हजार के अंदर अंदर आएगा, बट रिपेयर भी अगर अगर आप कुछ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट भी मान ले तो भी 1000 रुपए के आसपास आ जाती है। तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल सिनेरियो लगता है मुझे यहाँ पे। इसमें इसमें इस संदर्भ में एक चीज मेरे को याद आता है, 2002 में, अगर हमारे दर्शकों को, कई लोगों को अगर इसकी जानकारी ना हो, 2002 में जब ये फोन लेके आए थे इन्होंने, पहली बार तो टेक्नोलॉजी बदली थी, सीडीएमए टेक्नोलॉजी लेके आए थे, और इन्होंने 500 रुपए में मोबाइल फोन के साथ प्लान भी दिया था। ठीक है ना। और उसकी वजह से हुआ चेंज ये हुआ था कि भाई उस टाइम पे जो है इनकमिंग आउटगोइंग के चार्ज लगते थे, इन्होंने इनकमिंग के चार्जेस हटा दिए करीब करीब। मतलब एक तरीके से फ्री था, मतलब 500 रुपए में 500 रुपए आप दो, फोन लो, आपके पता नहीं 6 महीने 1 साल का कोई प्लान था उनके पास, वो चलाओ, उसके बाद आप पैसा देना शुरू कर दो। बिल्कुल, 500 रुपए में आप कॉल रिसीव कर सकते हो अनलिमिटेड, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कोई। हाँ, तो उस हिसाब से जो था, तो वो हुआ ये कि वो उस टाइम पे जो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री बदल दी थी एक तरीके से। अगर आप देखोगे रिलायंस ने इंडस्ट्री जो कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट, पूरी पैराडाइम शिफ्ट आ गई थी उसमें, कि अभी आप इनकमिंग की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो, अगर आप में से कुछ लोगों को याद रहेगा ये कि उस टाइम पे जो ऑटो वाले थे, जो मतलब आपके सब्जी वाले थे, सब ने फोन ले लिए थे, और जो होम डिलीवरी ये सब चीजें आने लग गई थी। अब आप ऑटो वाले को अब गांव कस्बे में जाएंगे तो इतने ज्यादा ऐसे ऑटो स्टैंड, दिल्ली, अगर दिल्ली मुंबई की तरह ऑटो स्टैंड वो सब तो होते नहीं है कि आपने हाथ दिखा दिया ऑटो वाला हाजिर है। तो वहां पे मतलब वो ऑटो वाले जो है फोन पे ही चलते थे, आप उनको फोन कर दो, कल सवेरे मेरे को यार मंदिर जाना है, या दफ्तर जाना है, या रेलवे स्टेशन जाना, जो भी है वो लेके चला जाएगा आपको। तो उससे जो है इकोनॉमी में काफी बड़ा एक चेंज आ गया, काफी एक बदलाव आ गया था। तो इसमें आप, मेरे हिसाब से आप जो बोल रहे हो, आपकी बात सुन के मुझे ये लगता है इसमें वैसा बदलाव शायद नहीं आएगा, बिकॉज अभी क्या होगा कि उनको एक अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। अभी कॉल कर रहे हैं, फिर उनको इंटरनेट एक्सेस करना पड़ेगा, तो वो जो वहां पे फिर एजुकेशन लिटरेसी वाला भी एक फैक्टर आ जाता है कि वो कितना उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये फोन जो है कस्टमाइज्ड है, इसमें गूगल असिस्टेंट को कस्टमाइज किया गया है, बट वो एक हैबिट चेंज करना बड़ी बात होती है, जहां पे आपको कन्वीनियंस हो गया था। अब जैसे आपने पुराने फोन की बात की, जो रिलायंस के जो पुराने फोन आ रहे थे, उस वक्त एक अपार्ट फ्रॉम इनकमिंग एक बहुत बड़ा चार्ज लगता था जब आप दूसरी सिटी में जाते थे, सेम स्टेट में दूसरी सिटी में जाएंगे तो रोमिंग चार्ज लगते थे। रिलायंस ने वो खत्म कर दिया था, तो बहुत बड़े बेनिफिट दिए थे कस्टमर्स को, तो कस्टमर उस चीज को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड थे ज्यादा। अब यहाँ पे उनकी पॉकेट पे एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो वो अभी होता है कि ठीक है चलिए, अगर अब जैसे अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, बीएसएनएल में अगर आपने 1500 रुपए का नॉर्मल फोन में रिचार्ज कर दिया तो साल भर आपकी इनकमिंग आउटगोइंग फ्री है, आपके पास कैसा भी फोन हो, चाहे वो बटन वाला फोन हो, स्मार्टफोन हो, आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, अगर आपको एक लिमिट, एक फिक्स अमाउंट रिचार्ज करना ही पड़ेगा, जैसा कि जियो फोन के इनिशियल फोन्स में हुआ था जियो में, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट होगी जो ऐसी सर्विस के लिए जो शायद वो यूज कभी ना करें जिंदगी में। करेक्ट। तो वो इसके लिए मुझे लगता है कि वो 2G मुक्त भारत वाला तो बहुत बड़ा सपना है, एक शगुफा है जो इन्होंने छोड़ दिया है। उसको चेंज करने में अगर आप सोचें, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी लगती है कि पिछले टाइम तो इन्होंने कॉल्स के ऊपर उन्होंने अपना बदलाव लेके आए थे। इस बार जो है उनके जो जियो के साथ जो बंडल्ड प्लान्स आती हैं, ओटीटी प्लान्स आती हैं वगैरह वगैरह, उस पे अगर खेलें तो कुछ हो सकता है। मतलब आपको ये बोले कि भैया तुम अपने जो घर पे बैठ के चित्रहार देख लो, चित्रहार तो नहीं कोई देखता आजकल, लेकिन मतलब जो भी है वो गाने देख लो या फिल्में देख लो, उस टाइप की कोई अगर तरकीब है तो वो चल सकती है। कॉल के ऊपर शायद नहीं चल सकती, मुश्किल है। चलिए, तो आगे क्या करेंगे, मतलब आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट इज द उनका नेक्स्ट स्टेज क्या होगा इसके आगे? नेक्स्ट स्टेज जैसा कि अब तो 4G पे अभी हम लोग हैं, 4G फोन्स नॉर्मली हर कोई यूज कर ही रहा है। नेक्स्ट स्टेज वो जो एक बहुत बड़ा एक और मार्केटिंग स्टंट हुआ है कि 5G हो रहा है, 5G हो रहा है। 5G हमारे पास नेटवर्क नहीं है, 5G हमारे पास अभी तक कोई यूजर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बिक रहे हैं 5G एज ए फीचर एक बहुत बड़ा बिक रहा है। तो वो जो जियो का एक बजट फोन 5G आने का है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, जो एक 3G टू 4G शिफ्ट करने में हेल्प कर सकता है 5G आने पे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे यूजर्स हो 3G यूज कर रहे हैं बिकॉज उनको 4G एक्सेसिबल नहीं है उनके एरिया में। बिल्कुल। तो ये जो रिलायंस का जियो के साथ में, कॉलकॉम के साथ में टाई अप है, उसके साथ में जब सुनने में ये भी आया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगले साल 2022 15 अगस्त को लाल किले से हो सकता है 5G का अनाउंसमेंट करे, कमर्शियल लॉन्च करे। तो
फिर वो उसमें और उसमें जियो को बेनिफिट ये मिल सकता है कि वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाला जो उनका है, वो वोकल फॉर लोकल वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस पर थोड़ा फोकस रहेगा, तो फिर जियो को वहां पे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 5G, अफोर्डेबल चलिए, 5G, मतलब आने से पहले ही अफोर्डेबिलिटी वाली सिनेरियो हो जाएगा। तो जब 5G आएगी, एक चीज जो जो हम हमेशा सुनते हैं वो है गेमिंग के बारे में, कि गेमिंग बिल्कुल के लिए 5G बढ़िया होगा। बिल्कुल। मैं इस बात को इसलिए यहाँ उठा रहा हूँ कि अभी आपने शायद कुछ लोगों ने आपने पढ़ा हो कि चाइना ने जो है गेमिंग पे पाबंदी लगा दी। बिल्कुल। लेकिन सबके लिए नहीं, जो बच्चों के 18 साल लिए। से नीचे के उम्र के बच्चे हैं, हम्म, उन्होंने उन पे पाबंदी लगाई कि भैया तुम जो है एक दिन में, मतलब सरकारी पाबंदी है बिल्कुल। कि हाँ, एक दिन में आप 1 घंटे से ज्यादा गेमिंग नहीं कर सकते हो। हम्म। तो ये क्या है, मतलब ये, मतलब एक सरकार कैसे कह सकती है कि यार तुम गेमिंग करो नहीं करो, मतलब ये कहाँ से ये बात शुरू हो रही है? देखिए, इंडिया के कंटेक्स्ट में तो नहीं कह सकते, बट हाँ, चाइना में तो सरकार कुछ भी कह सकती है और लोगों को मानना ये पड़ेगा। भी बात सही है। इंडिया में तो हमें हमें गवर्नमेंट ने जैसे कुछ कहा है कि ये करना है, तो हम पहले ये बिल्कुल देखते उल्टा हैं कि चलते हैं। क्यों नहीं करना, हमने हम अरे लोग वो उल्टा उसका लॉजिक। चलते हैं हम, हाँ, बिल्कुल। लेकिन हाँ, उनका लॉजिक भी समझ में आ रहा है। उनका ये कहना है कि बच्चे पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, जो जो उनके सोशल मैनर्स है या सोशल एक्टिविटीज है, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो हम्म। गवर्नमेंट चाहती है कि वो वापस आए, और वो वहां पे एक बहुत उसका जो वहाँ के सोशल मीडिया पे काफी स्ट्रॉन्ग फीडबैक है। इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि ठीक है, बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, दिन भर फोन में लगे हैं, आंखें उनकी इम्पैक्ट हो रही है, हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। और दूसरी तरफ है जो थोड़ा सा लिबरल है, वो कह रहे हैं कि हाउ कैन गवर्नमेंट कंट्रोल, वो वाला सिनेरियो चल रहा है। लेकिन ये अभी आया है कि ठीक है, आप नेशनल हॉलीडेज के दिन आप एक घंटा खेल सकते हो, बाकी उन्होंने स्पेसिफिक दिन दे दिए हैं, उसमें घंटा घंटा आप खेल सकते हो। तो वो एक इंटरेस्टिंग सा है एक बात बताइए, एक बात बताइए, इसमें 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 एक इस बात पे आप हम, मतलब एक कुछ बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है कि चाइनीज कंपनीज जो है सबसे ज्यादा गेम्स बनाती हैं, बिल्कुल है ना, मतलब पूरी दुनिया में फैला रही है और खुद बिल्कुल। अपने कंट्री में बोल रही है कि यार ये सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करता है, मतलब वो, मतलब ये है कि दुनिया बिगड़ जाए, हमारे बच्चे सुधर जाए। तो मेरे बिल्कुल को तो वो कुछ ऐसा लग रहा है ये। बिल्कुल ये रहा कि प्रोडक्ट आप हमारे परचेज करते रहो, लेकिन हम अपनी जो कंज्यूमर्स हैं उनको सेव करना चाहते हैं, हम अपनी जनता को सेव करना चाहते हैं। पर उनको, उनके लिए ग्लोबल मार्केट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लोबल मार्केट में तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल वो हैबिचुअल हो जाए। जैसे एप्लीकेशन है, टिकटॉक हो गई या पबजी हो गई, जो जिनका ऑब्वियसली चाइनीज कनेक्शन रहा है, उनका सबसे बड़ा, अगर आप जो यूएसपी देखें, तो वो है कि वो एडिक्टिव है बहुत ज्यादा। हम्म। आप वो बिल्कुल उनके फीड आप देख रहे हैं, अगर टिकटॉक की फीड देख रहे हैं, आप उसमें वीडियोस देख रहे हैं, तो आप स्क्रॉल करते रहेंगे। वो उस बिल्कुल। तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, और उस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है उसको। तो वो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो खुद के बच्चों को बचाना चाहते हैं, और दुनिया को वो चाहते हैं कि कंज्यूम करें जितना पॉसिबल हो। सिमिलरली, जैसा एक बड़ी टेक कंपनीज के बारे में भी एक वो बहुत ज्यादा चलता है कि जैसे जो बड़े बड़े सीईओज हैं टेक कंपनीज के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, इन लोगों ने अपने बच्चों, इनके जो सीईओज हैं, इन्होंने अपने बच्चों की टेक्नोलॉजी एक्सेस बहुत लिमिटेड कर रखी है। एक हम्म। लिमिट ऐसे स्कूल्स में बेस्ड है, सुना है, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, या फिर जो कन्वेंशनल स्कूलिंग होती है वहाँ पे। हम्म। लेकिन ये हमारे बच्चों को वही बेच रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड एजुकेशन, रिमोट एजुकेशन। तो वही वही वाली चीज यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, यहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज की तरफ से है। तो मतलब मोटे तौर पे बात यह है कि इस पे जो है विचार एक बिल्कुल किया जाना चाहिए। एक बड़े बड़े तौर पे, मतलब एक काफी काफी पॉलिसी लेवल पे इस चीज पे विचार करनी चाहिए, बिकॉज जो चाइना बोल रही है वो बात सही है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल। आज की डेट में देखें, बच्चे खेलते कम है, अब तो खैर लॉकडाउन है, खेल नहीं सकते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं भी था तब भी जो ग्राउंड में जाके खेलना या दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना, और तो वो सब चीजें दिखती नहीं। तो आपकी खुद बिल्कुल की बेटी है तो आपको, मतलब वो बिल्कुल। कितना बाहर जाती है, वो तो मतलब फोन मिल जाए फोन पे ही बैठे रहते हैं वो। एग्जैक्टली। तो इस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब कि यार ये क्या हो रहा है, ये कि अब क्या, पहले नहीं, अब जैसे इसमें दिक्कत इस बात पे आती है कि यार तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो नहीं, वो जो है बाद में बात करते हैं, लेकिन इस पे चर्चा जो होनी चाहिए वो तो डेफिनेटली होनी वो चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। है ना? ये ये इनफैक्ट आप अभी गार्डन में भी जाएंगे, अगर आपको वहाँ पे 4-5 बच्चे दिख गए, तो मैं मेरा सिनेरियो बता रहा हूँ। मेरे घर के पास में गार्डन है, वहां जाता हूँ, तो वहाँ पे एक छोटा सा वॉलीबॉल का उन्होंने ग्राउंड बना रखा है, वहाँ पे खेलते हैं। लेकिन वहाँ पे बच्चे नहीं खेलते हैं, वहाँ पे ग्रोन अप एडल्ट खेलते हैं, 30, 40, 50 ईयर्स के, मेरी एज ग्रुप के भी लोग हैं। वो लोग वहाँ पे आके खेल रहे होते हैं, बच्चे ग्रुप बना के सारे पबजी या बीजीएमआई खेल रहे होते हैं, वो साइड में कॉर्नर में बैठे होते हैं। कि वो इसमें चीज है यार कि बहुत, हाँ, बहुत अजीब सा बहुत लगता हिट है। होता है, बिल्कुल।
नहीं, वो मुझे अभी भी याद है, शायद हमने एक पुराने पिछले प्रोग्राम में हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि बिल्कुल। सुरेश रैना ने जो है अपने अपनी अपनी बिटिया का फोटो इंस्टाग्राम में डाला, जो उसकी सुरेश रैना की बिटिया और धोनी, MS धोनी की बेटी जो है, दोनों साथ में बैठे हुए, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों साथ में आईपैड, अपने अपने आईपैड पे गेम खेल आईपैड पे, बिल्कुल। तो ये तो यार कोई बात ये नहीं अलग हुई। वर्चुअल दुनिया होगी ये तो। हाँ, मतलब वो जो रियल दुनिया में भी वर्चुअल दुनिया में बिजी हैं वो, तो ये तो बिल्कुल बात नहीं हुई। तो चाइनीज जो कर रहे हैं, फॉर आई थिंक हमको इस बारे में जरूर चर्चा करनी चाहिए। तो बिल्कुल। आपसे मैं एक सवाल इस पे और पूछूंगा कि यार ये कंट्रोल कैसे करें, अगर ये कंट्रोलेबल है क्या? पहली बात तो ये है, अगर है तो जैसे किस तरह से हो सकता है? जैसे चाइना जैसी अगर सोसाइटी की बात करें तो वहाँ डेफिनेटली वो तो कंट्रोलेबल है। मुश्किल नहीं है। हाँ। हाँ, बिकॉज जैसे गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया, उनकी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है टेंसेंट, उन्होंने दे दी, उनका स्टेटमेंट आ गया कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ हैं और हम हम्म। अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस करेंगे। तो वो ऑब्वियसली एक पहले भी डिसीजन आया था ऐसा कि पबजी के टाइम पे, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था कि जो यूजेज है वो लिमिट करना होगा, आप एक दिन में इतने हम्म। ज्यादा घंटे से ज्यादा कोई एक आईडी पे अगर खेलना चाहे तो वो नहीं खेल सकता। तो वहां पे तो फिर भी एक सर्टेन लिमिट तक एक्सेसिबिलिटी वाला कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, वो है कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स के आईडी से खेलना शुरू कर दे या कुछ कर दे तो वो एक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को एक सपोर्ट मिल गया है, तो कंट्रोल हम्म। हो सकता है। इंडिया में कितना कंट्रोल होगा वो थोड़ा सा नहीं, दिस इज लाइक जायज है। पेरेंटल गाइडलाइंस बोलते हैं ना, कि आप बिल्कुल। OTT देखना चाहो, ये अंडर, यू हम्म, कैन वॉच अंडर पेरेंटल गाइडलाइंस। बिल्कुल। तो वो क्या ये संभव है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऐसा कुछ झोल किया जाए जिससे मतलब 1 घंटे के बाद वो बंद हो जाए अपने आप? हो तो सकता है, बिल्कुल। लिमिट तो जैसे इन्होंने पहले भी की थी कि 1 घंटे में, अगर एक दिन में आप इतने घंटे से ज्यादा देखते हैं तो उसके बाद वो अकाउंट लॉक हो जाता है, तो वैसे हम्म। ही हो सकता है। लेकिन अब अगर हम्म। उसमें आप एज ही गलत डालेंगे, नया आईडी आपने बनाया, एज ही गलत डालेंगे, तो फिर वो कुछ और ही वो उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन वहां पे थोड़ा सा वही कहूंगा कि जैसे पेरेंट्स को सपोर्ट मिल गया कि अब उनको पहले जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, फोन लेके रखना नहीं पड़ेगा, अगर बच्चे ने अकाउंट बनाया तो अपने आप लॉक हो जाएगा। तो जब तक बच्चों को समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है आगे हम्म। छेड़छाड़ उसमें, तब तक तो एटलीस्ट इजीली कंट्रोलेबल है वो। एंड आई थिंक मोटे तौर पे ये है कि अगर सी अब बच्चों के पास फोन आता कहाँ से है? पेरेंट्स बिल्कुल। के थ्रू ही आता है ना। बिल्कुल। तो अगर पेरेंट्स ऐसा ऐसा एक माहौल घर पे बनाए कि उनके घर पे फोन देखने के अलावा भी मतलब एक्टिविटीज हो। बहुत एक्टिविटीज हो, मजा करने के मतलब मस्ती करने की एक्टिविटीज फैमिली हो, तो टाइम जिसको हाँ कहते फैमिली टाइम हो, तो उसमें हैं। शायद फिर ये वो उससे भी एक असर पड़ेगा। लेकिन अब फिर हम वो बिल्कुल। टेक रडार के और टेक शास्त्र के बाहर जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल। इसको रोक लेते हैं यहाँ पे। तो फाइनली आपको एक चीज और, एक बहुत एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आई थी कि आजकल स्मार्टफोन कंपनीज जो है लैपटॉप्स बना रही हैं। लैपटॉप वाले कंपनी जो है वो IoT बना रही है, और IoT वाले कंपनी स्मार्ट होम्स बना रहे हैं। अब स्मार्ट होम्स वाले कंपनी पता चला कि स्मार्ट व्हीकल्स बना रही हैं। मतलब ये हो क्या रहा है ये? बिल्कुल। जो आपने स्टार्ट किया था कि स्मार्टफोन मेकर्स हैं, वो लैपटॉप्स हैं, वो तो थोड़ा सा यूजर रिक्वायरमेंट जनरेटेड है। जैसे अगर इन लोगों ने ये बहुत क्विकली अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं, प्रोडक्ट लाइन को, तो उन्होंने देखा कि ठीक है, कोविड सिनेरियो में, कोविड के टाइम पे रिक्वायरमेंट थी लैपटॉप की, वर्क फ्रॉम होम और एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने जल्दी से अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। अब लैपटॉप लॉन्च हो गए हैं एक दो, लेकिन अनलाइक स्मार्टफोन, इनकी अपडेट साइकिल हो रही है, एक साल में एक बार उसका अपडेट आ रहा है। हम्म। फिर अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक कोरटेक कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर से बात की थी, एसर के। तो हम्म। उनसे मेरा डिस्कशन हुआ था, काफी हेल्दी डिस्कशन हुआ था। उन्होंने बताया था कि ये थोड़ा सा इनका जो लाइंस हैं वो ब्लर हो रही हैं अभी। हम्म। लेकिन ये उन्होंने लिमिटेशंस भी बताई थी कि जैसे स्मार्टफोन मेकर्स हैं उनको आगे जाके क्या लिमिटेशंस होती है। और उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी कंपनी भी आईओटी में अब आ रही है। उन्होंने एसर ने अभी कुछ टाइम पहले एक एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया था, अभी एक स्मार्ट सैनिटाइजर लॉन्च कर रहे हैं, और अभी एक न्यूज आ गई कि वो टीवीज भी लॉन्च कर रही है एसर इंडिया में। तो वो एक है, वो ऑब्वियसली अब उनको भी अपना एक मार्केट स्पेस बढ़ानी है उनको, क्योंकि कोविड में ऑब्वियसली उनका मार्केट भी थोड़ा श्रिंक हुआ है लिमिटेशन में, बिकॉज चिपसेट्स अवेलेबल नहीं है। वो बेचना चाहते हैं, कंज्यूमर्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, तो उनको मार्केट बढ़ाना है, कुछ और प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च करने, तो उन्होंने ये कर दिया। अब स्मार्टफोन और लैपटॉप को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, आप डेटा सिंक होता है, उससे कनेक्टिंग। लेकिन लैपटॉप कंपनी जैसे एसर का लैपटॉप आपके पास में और एसर की टीवी अगर आपके पास में आती है, तो वो जो एक कनेक्टिविटी है उसका कोई मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, बट देन वो हो रहा है।
हाँ तो ऐसा लगता है कि भाई ये ठीक है यार, अब कुछ करना है कर देते हैं। हाँ मतलब हम लोग दाल चावल और राजमा चावल बेच रहे थे, अब यार कुछ और भी बेचते हैं, मतलब कोई बात नहीं, खाना ही तो है। तो मतलब ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। चलिए बढ़िया है, तो शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देखते रहिए रेगुलरली, अगले हफ्ते फिर हम फिर मिलेंगे और ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग की से। बातें लेके आएंगे। तो ओवर टू यू जितेंद्र, लास्ट थैंक वर्ड्स, यू। फाइनल वर्ड्स। थैंक यू राज। बिल्कुल, आप जो भी अपने डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, वो हमें शेयर कीजिए। ट्विटर पे आप टेकरेडर इंडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें, और इंस्टाग्राम पे हमें, तो सब जगह आप हमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं, क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें बताइए। और टिल देन, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।